Matram, dear students, today we have to start second part of the fifth chapter, the way the word looks. हम चीज़ों को कौन से साइड कौन से वे से देख रहे हैं उस पर हमारे चीज़ों का स्ट्रक्चर और चीज़ें दिखना डिपेंड होती है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट टू ऑफ फिफ्थ चैप्टर। तो यहाँ पे देखते हैं मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्ल दी हुई है, योगा कर रही है, तो उसका सेम पोज नीचे दिए हुए पोज के कौन से पोज से मैच करता है? दिस इज़ अ टॉप व्यू ऑफ गर्ल इन योगा पोज। ये टॉप व्यू है जहाँ से हम देख रहे हैं गर्ल को योगा करते हो, ये हमारा टॉप व्यू है। ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज। मार्केट देखिए, ये यहाँ पे जो है ये हो रहा है, नीचे पिक्चर दिए हुए, तो इस पोज के साथ कौन सा मैच कर रहा है? तो इस पोज के साथ आपको क्या लग रहा है? ओनली जो है ये वाला पोज, फर्स्ट वाला, ये ABCD हम इसको नाम रखते हैं, तो ये वाला पोज जो है फर्स्ट वाला, ये इस पिक्चर के साथ मैच हो रहा है। अब देखिए, हम साइड से देख रहे हैं तो ये किस तरह का पोर्शन दिख रहा है, पोज दिख रहा है, और टॉप से दिख रहे हैं तो किस तरह से दिख रहा है? ओके, तो ये इसके साथ कौन सा मैच हो रहा है? ये ए टाइप का पोज जो है वो इस पोज के साथ मैच हो रहा है। दीज आर टू डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम बाउल। देखिए, ये पिक्चर ए में, बी और यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये तीनों में यहाँ पे एक ही सेम ही बाउल रखे हुए हैं। ये स्टील है, ये कांच की है, और ये जो फाइबर जैसा है वो उसकी, ठीक है। यहाँ पे तीनों इसमें एक ही है। तो अब आपको क्या करना है? इन विच फोटो आर द बाउल अपसाइड डाउन, मतलब उसको बाउल उल्टा करके कहाँ, कौन से पिक्चर में दिए हुए? देखिए, ये एक है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। आपको कहाँ पे लग रहा है कि बाउल उल्टे करके रखे हुए? ये देखिए, ये इस पिक्चर में लग रहा है, सेकंड नंबर के पिक्चर में दिख रहा है बाउल उल्टा करके रखा है। कैसे समझ में आया? तो थर्ड पिक्चर में देखिए साइड व्यू दिया हुआ है, दिख रहा है? तो साइड व्यू में यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर का, अंदर वाइट वाइट है पूरा, और यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का और नीचे येलो। तो इसीलिए हमें पता चला कि ये जो पिक्चर है यही है कि जहाँ पे बाउल अपसाइड डाउन है। ओके, तो इस तरह से आपको चीज़ें पहचाननी है। अब यहाँ पे है ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप एंड अ फनल। यहाँ पे एक फनल का पिक्चर है और एक पाइप का पिक्चर है। ये पाइप है और ये फनल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, उसको इसके साथ मैच करनी है, कौन सा किसका पोर्शन होगा। तो ये तो सिंपल ही समझ में आ रहा है, ये इसका पोर्शन है और ये इसका है, ठीक है। इन दोनों के साथ मैच हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पे मैच करना है। अब आपको यहाँ पे ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप एंड फ्रंट। आपको यहाँ पे शू का पिक्चर ड्रॉ करना है, जो टॉप से कैसे दिखता है, साइड व्यू से कैसे दिखता है, और फ्रंट व्यू उसका कैसा है। तो आपको तीनों व्यू बना के यहाँ पे आपको शूज़ की पिक्चर बनानी है। चलो, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉप व्यू बना के देखते हैं। टॉप व्यू से किस तरह से दिखेगा? मुझे इतना अच्छा शूज़ नहीं बनाना आएगा। ओके, तो सपोज इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से बनाया, फिर यहाँ से सेकंड राउंड बनाया, फिर यहाँ से गए, इस तरह से। ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इस तरह से हो गया। ये हो गया टॉप व्यू, ठीक है। हो गया शूज़ का टॉप व्यू, दिख रहा है अच्छे से। ओके, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो साइड व्यू एक टॉप व्यू हो गया, यहाँ पे लिखेंगे टॉप व्यू, ठीक है। अब थोड़ा साइड व्यू बना के देखते हैं बनता है क्या। तो ये देखिए, यहाँ पे बनेगा,
इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड व्यू बनाना है। ठीक है, ये हो गया शूज़ का साइड व्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो जैसे तैसे बन गया, आप अच्छे से बनाइए। ये हो गया साइड व्यू। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट व्यू शूज़ का बनाएंगे। ओके, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, जो गप्पू का हाउस था उसके पीछे जो पार्क था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? हमने पहले पिक्चर में देखा था, गप्पू का हाउस था, उसके एक साइड में सुहासिनी का हाउस था और दूसरे साइड में पार्क था जहाँ पे वो स्वीट मार्ट थी। ठीक है ना, तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है गप्पू का हाउस और उसके बाजू में है पार्क। Here is the bigger picture of that park. Look at it carefully and answer the question. यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये गप्पू का घर है, उसके बाजू में पीछे के साइड में क्या है, यहाँ पे गार्डन है। ठीक है, पार्क है। पार्क के पास ये देखिए स्वीट की शॉप थी उसकी। फिर यहाँ पे गार्डन में क्या क्या है, यहाँ पे ग्रीन बेंच है। फिर ये क्या है, फ्लावर्स नहीं, फ्लावर बेड नहीं है, बास्केट का कोट है ये। फिर यहाँ पे सीसॉ है, यहाँ पे है फ्लावर बेड। ठीक है, यहाँ पे एक बेंच है। इस तरह से ये वाला गार्डन है। ठीक है, तो यह गार्डन को दिख गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन से कुछ, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब देखिए यहाँ पे कितने गार्डन को कितने गेट है, देखिए ए, फिर ये है बी, ये है सी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे है डी। तो 4 जो है गेट है पार्क को। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, मार्क द गेट नियरर टू द स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के पास कौन सा गेट है, ए बी सी डी में से। ये रही स्वीट शॉप। स्वीट शॉप से नज़दीक कौन सा गेट है, ए वाला। इधर भी लॉन्ग है, इस साइड से राउंड करके जाना पड़ेगा, ये तो बहुत लॉन्ग है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। तो ए जो गेट है ये है नियरेस्ट है स्वीट शॉप के। विच गेट इज़ नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस। अब गप्पू का हाउस कहाँ है, यहाँ पे। तो गप्पू के हाउस से नियरेस्ट कौन सा गेट है, तो नेचुरली सी गेट है गप्पू के हाउस से नियरेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गेट सी, लिख लेते हैं गेट सी जो है वो नियरेस्ट है। इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, आप अगर गेट बी से एंटर करेंगे तो ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। देखिए यहाँ पे गेट बी देखते हैं पहले, ये रहा गेट बी। यहाँ पे पूछा अगर आपने गेट बी से एंटर किया तो जो ग्रीन बेंच है तो आपके लेफ्ट में है, राइट में है कि फ्रंट में है। तो यहाँ से एंटर किया तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तो गेट बी से हम एंटर करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड में कौन सा, ग्रीन बेंच जो है हमारे लेफ्ट साइड में होगा। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट पे राइट टिक किया। व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क, जब सुहासिनी पार्क में एंटर किया, द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट, विच गेट शी डिड शी एंटर फ्रॉम। तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुहासिनी जब पार्क में एंटर किया तो जो फ्लावर बेड है, ये देखिए ये है फ्लावर बेड। फ्लावर बेड वॉज हर राइट साइड में, उसके राइट साइड में फ्लावर बेड आया। तो यहाँ से अगर एंटर करेंगे तो ये होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ से एंटर करेंगे तो ये होगा उसके फ्रंट साइड में। अगर वो गेट डी से एंटर करेगी तो वो उसके राइट साइड में होगा फ्लावर बेड। तो यहाँ पे हम क्या करें, लिखेंगे गेट डी। कौन से यहाँ से उसको एंटर करना पड़ेगा तो उसके राइट साइड में होगा फ्लावर बेड, तो गेट डी। ठीक है, फिर विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। अगर आप गेट सी से एंटर करेंगे तो आपके नियरेस्ट क्या होगा, बास्केटबॉल कोर्ट, ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड कि सीसॉ। अब हम देखते हैं गेट सी से एंटर करना है। तो ये रहा गेट सी, यहाँ से हमने एंटर किया तो बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ है, इधर थोड़ा लॉन्ग ही है। देन फ्लावर बेड, ये रहा फ्लावर बेड, ये भी लॉन्ग है। फिर ग्रीन बेंच, ये ग्रीन बेंच। तो ये रही सीसॉ, यहाँ से एंटर किया और ये सीसॉ, इसका और इसका डिस्टेंस ये देखिए कितना है और ये देखिए कितना है। तो जब वो एंटर करेगा गेट सी से तो उसके नियरेस्ट क्या होगा, सीसॉ। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे
सी सॉ पे। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी पिक्चर आपको अगर दिया है और आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको ये पिक्चर देख के ये इस तरह के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आना चाहिए। इस्माइल्स होम। ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस। श्रीजाता और इस्माइल है जो फ़ोन पे इस्माइल श्रीजाता को अपने घर का रूट बता रहा है उसके घर से। द रूट मैप इज़ गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस्माइल का हाउस, यहाँ पे उसके घर के पास पार्क है, फिर ये ब्रिज है, ये मिल्क बूथ है और यहाँ पे है श्रीजाता का हाउस। तो वो ये इस्माइल जो है अपने घर से, वो श्रीजाता के घर से अपने घर का एड्रेस उसको बता रहा था। तो किस तरह से उसने एड्रेस बताया होगा, देखिए, दिस इज़ वॉट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ। क्या करना है, करने के लिए बोला उसने, तुम्हारे घर से निकल, श्रीजाता को कहा कि अपने घर से निकल के मिल्क बूथ तक आने के लिए कहना है। ठीक है, फिर उसने कहा कि देन टेक अ लेफ्ट टर्न। फिर मिल्क बूथ से उसको लेफ्ट टर्न लेने के लिए कहा। सपोज ये यहाँ से निकली इधर आई तो लेफ्ट टर्न उसका इधर हो जाएगा, तो उसने लेफ्ट टर्न आने के लिए कहा। देन फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। फिर उसको कहा कि सेकंड क्रॉसिंग लेनी है, ये एक फर्स्ट क्रॉस हो गया, फिर यहाँ से सीधा जाना, ये हुआ सेकंड क्रॉसिंग। सेकंड क्रॉसिंग से उसको राइट टर्न करने के लिए कहा, तो वहाँ पे बड़ा सा ब्रिज दिखेगा, तो वो ब्रिज को भी उसने क्रॉस करने के लिए बोला। फिर कहा है यहाँ पे गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। फिर उसने क्या कहा, यहाँ से सीधा जाने के बाद वहाँ से राइट टर्न लेने के लिए कहा, इधर राइट टर्न हो जाएगा, है ना, इस यहाँ से निकलेगी तो ये राइट टर्न होगा। आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क। उसने क्या कहा, उसके बाद 100 मीटर चलने के बाद तुम्हें पार्क दिखेगा, पर यहाँ पे कोई पार्क दिख रहा है क्या, नहीं, पार्क कौन से साइड में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में। तो पर उसने क्या कहा, राइट टर्न लेने के लिए और वहाँ से 100 मीटर्स चलने के लिए कहा, और वहाँ पे कहा कि पार्क मिलेगा। देन when you cross the park you will come to a side lane. My house is the first house in the lane. वहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो फर्स्ट लेन पे मेरा हाउस तुम्हें मिल जाएगा, ऐसे उसने कहा। पर इस साइड कोई हाउस दिख रहा है क्या, नो। तो उसने क्या बताना चाहिए था कि एक लेफ्ट टर्न लेना है, वहाँ पे पार्क है और वहाँ पे थोड़ा आगे जाके उसका हाउस है, इस तरह से उसने एड्रेस देना चाहिए था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। यस, इस्माइल रॉन्ग ही था, उसने जो एड्रेस दिया था वो रॉन्ग दिया था। तो उसने क्या करना था, सोजित्रा हैज़ टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। सुजाता ने क्या करना था, श्रीजाता ने, कि यहाँ से ब्रिज क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट टर्न लेना था और फिर वहाँ से 100 मीटर चलने के बाद पार्क और पार्क के बाजू में उसका हाउस, इस तरह से बताया होता तो उसका एड्रेस राइट होता। देन तो आपको इसके आंसर बाद में बताती हूँ लिख के। देन है शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक द रूट ही टोल्ड हर। आपको क्या करना है, जो मैप में श्रीजाता कहाँ पहुँची उसका रूट आपको यहाँ पे दिखाना है। इस्माइल ने जिस तरह से उसको रूट बताए वहाँ से वो कहाँ पहुँची थी, तो देखिए इस तरह से वो पहुँची थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया वो जो जहाँ इस्माइल ने बताया था वहाँ पहुँची थी वो स्पॉट। देन और वो कहाँ पे पहुँची थी, अपोजिट साइड पहुँची थी ना, तो सोजित्रा वुड रीच अपोजिट टू इस्माइल्स हाउस, इस्माइल्स हाउस के अपोजिट साइड में वो पहुँची थी। राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजातास हाउस। तो आपको क्या करना है, इस्माइल्स के घर से श्रीजाता के हाउस तक का एड्रेस लिखकर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन था डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। उसका आंसर लिखना है कि यस,
श्रीजाता हैज़ टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। उसने क्या करना था, लेफ्ट टर्न लेना था ब्रिज को क्रॉस करने के बाद। इस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शो वेयर सोजित्रा विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। तो सोजित्रा कहाँ पहुंची थी, तो सोजित्रा वुड रीच अपोजिट टू इस्माइल्स हाउस। इस्माइल हाउस के हाउस से अपोजिट साइड में सोजित्रा पहुंची थी। जैसे जिस तरह से इसने एड्रेस बताया, सॉरी सोजित्रा ने, श्रीजाता जो है वो कहाँ पहुंची थी कि उसके इस्माइल के हाउस से अपोजिट साइड में पहुंची थी। देन राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाताज हाउस। आपको क्या करना है, डायरेक्शन लिखने हैं अभी इस्माइल के हाउस से श्रीजाता के हाउस तक के। तो पहले उसने कौन सा एड्रेस बताया था, श्रीजाता के हाउस से इस्माइल के हाउस का एड्रेस हमें बुक में बताया। तो अब हमें क्या करना है, इस्माइल के हाउस से श्रीजाता के हाउस तक का एड्रेस पता करना है। स्टार्ट्स फ्रॉम इस्माइल्स हाउस, इस्माइल के हाउस से स्टार्ट करने के बाद टेक फर्स्ट राइट लेना है हमें। टर्न गो स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, वहाँ से स्ट्रेट जाना है राइट लेने के बाद, वहाँ से ब्रिज क्रॉस करना है। टेक अ फर्स्ट लेफ्ट टू टर्न, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद फर्स्ट लेफ्ट टर्न लेना है। टेक द सेकेंड राइट, फिर पहले एक क्रॉसिंग आता है वो छोड़ना है और दूसरे क्रॉसिंग से राइट लेना है। विच इज़ फ्रॉम मिल्क बूथ, वहाँ पे क्या आता है, मिल्क बूथ। गो स्ट्रेट, द रेड कलर्ड हाउस इज श्रीजाताज हाउस, फिर वहाँ से मिल्क बूथ से स्ट्रेट जाना है तो वहाँ से रेड कलर का जो हाउस है वो है श्रीजाता का हाउस। इस तरह से आपको नोटबुक में लिखना है कि आपने ये एड्रेस इस्माइल्स के घर से श्रीजाता के हाउस तक का किस तरह से है करके। गिबली एंड द बिग बॉक्स, डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3। थर्ड स्टैंडर्ड के बुक में गिबली का एक टॉपिक है, ठीक है। तो वेल वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक्स लाइक सी। एक दिन गिबली जब चल रही थी तो उसने एक बिग सा बॉक्स देखा, ये देखिए एक बिग बॉक्स देखा। तो वो किस तरह से दिख रहा था, इस तरह से दिख रहा था, 4 नंबर था उस पर और इस तरह से दिख रहा था। देन गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, गिबली क्या कहा, वहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, इस तरह से लेफ्ट टर्न लिया और वहाँ से चलने लगी। तो उसको उस बॉक्स का सेकंड फेस दिखा, तो सेकंड फेस दिखा तो वो किस तरह से दिखा, ये रहा उसका सेकंड फेस। यहाँ पे 5 नंबर लिखे थे और इस तरह से उसको वो फेस दिखा। देन गिबली ने क्या किया, गिबली वॉज कन्फ्यूज, वॉट वॉज द बॉक्स। गिबली कन्फ्यूज होगी कि ये बॉक्स कैसा है, यहाँ पे एक साइड में तो इस तरह से, दूसरे साइड इस तरह से। शी क्लाइम एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर, फिर उसने क्या किया, बॉक्स के ऊपर चढ़ गई और चढ़ के उसने बॉक्स में देखने की कोशिश की। दिस बॉक्स लुक लाइक दिस, तो वो बॉक्स किस तरह से दिख रहा था, ये टॉप और इसकी 4 साइड, 1 2, इधर एक 3 और ये 4, और टॉप से इस तरह से उसको बॉक्स दिखा। कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज, आप गेस कर सकते हैं ये किस चीज़ का बॉक्स है। तो द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7, तो ये क्या करना है, ये बॉक्स के अपोजिट फेसेस जो है उसमें क्या करना है, 7 तक उसको काउंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5, ये 5 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कहा है कि अगर आपको अपोजिट साइड में करना है, अपोजिट साइड का पता करना है फेसेस का, तो क्या करना है, अप टू 7 तक को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 5 माइनस कर देंगे, तो 7 - 5 इज इक्वल टू 2। तो ये जो 5 के अपोजिट साइड में कितने लिखे होंगे, 2 नंबर होगा, 2 लिखा होगा उस फेस पे। ओके, इन द पिक्चर विच
नंबर विल बी एट द बॉटम। इस पिक्चर में दिया हुआ है तो उसके बॉटम में कौन सा नंबर लिखा होगा? तो बॉटम में कौन सा? तो 7 माइनस ऊपर 1 है तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6, जो बॉटम में 6 नंबर लिखा होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 7 तक ये बॉक्सेस के में कितने फेजेस है? 6 फेजेस है, पर हमें यहाँ पे 7 फेजेस काउंट करने हैं और उसमें से हमें जो फेज निकालना है वो नंबर अपोजिट साइड का नंबर हमें उसमें से माइनस करना है। ठीक है, विच नंबर विल गिबली सी इफ द अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5? अगर गिबली ने जो है 5 नंबर से लेफ्ट टर्न लिया, तो उसने 5 से लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ पे हुई, यहाँ पे है 5 से उसने लेफ्ट टर्न लिया तो उसको कौन सा नंबर मिला? कौन से नंबर पे पहुंची गिबली? तो 1 नंबर पे पहुंची। यहाँ से 5 से लेफ्ट टर्न मतलब 1। देन what will this box looks like if you open it up? Mark the correct picture। अगर आपने इस बॉक्स को ओपन किया तो आपको ये बॉक्स किस तरह से दिखेगा? देखिए, 5 के अपोजिट साइड में 2, फिर 4 के अपोजिट साइड में 3 और नीचे 6, या फिर इस तरह से। तो हमने फाइंड आउट किया है कि 5 के अपोजिट साइड में 2 होता है, 2 है, और यहाँ पे 1 के अपोजिट साइड में है 6। तो ये हमें कौन सा? ये वाला, ये नंबर का जो पिक्चर है बॉक्स का है वो ओपन करेंगे तो ये इस बॉक्स की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ए नंबर। ट्राई इट आउट। ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर, कट it out and color the different faces in different colors. Can you use this box to play a game? आपको क्या करना है, इसी तरह से एक थिक पेपर पे इसी तरह से नंबर लिखने हैं, इस तरह से फिर नंबर लिख के कट करना है बॉक्स की तरह और उसको ज्वाइन करना है, और आपको इसको खेलने के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि चीज़ों को अलग अलग साइड से किस तरह से देख सकते हैं, और फिर हमने देखा उसका व्यू चेंज होता है। जैसे कि हम टॉप व्यू से दिखेंगे तो वो अलग दिखते हैं, साइड व्यू से दिखते हैं तो वो अलग दिखती है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से इसमें आपको स्पून का भी आप सभी साइड व्यू, फिर टॉप व्यू, बॉटम व्यू वो आप बना कर देखिए। फिर पेंसिल का देखिए, आपके घर में जो चीज़ें हैं पड़ी उसका उसमें से आप देख सकते हैं कि इसका टॉप व्यू कैसा है और इसका साइड व्यू कैसा है, वो आप एक बुक में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि टेबल है, फिर बेड आपका, फिर टिफ़िन बॉक्स आपका, इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों का साइड व्यू, टॉप व्यू और बॉटम व्यू आप करके देखिए, ड्रॉ करके देखिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।